ज्ञान सीनियर क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। देखते हैं कार्बन क्या होता है। कार्बन एक महत्वपूर्ण अधातु है। इसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कार्बन के पृथ्वी पर 0.02% मात्रा में पाया जाता है एवं वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% मात्रा में पाया जाता है। तो कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला के रूप में भी पाया जाता है। अब समझते हैं कार्बनिक यौगिक के महत्व। कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। सुबह से शाम तक जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। हमारे भोजन, कपड़ा, कागज़, साबुन, रंग की वस्तुएं कार्बनिक यौगिक के उपयोग कीटाणुनाशक दवा में भी किया जाता है। रोग से मुक्त होने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधि जैसे सल्फाट्रीन, पेनिसिलिन, एप्सिलिन, कफ सिरप इत्यादि कार्बनिक यौगिक का उपयोग विस्फोटक पदार्थ जैसे डायनामाइट, ट्राइनाइट्रेट, ट्यूलिनाम एंड ट्राइनाइट्रोबेंजीन इत्यादि का उपयोग युद्ध क्षेत्रों में किया जाता है। अब हम समझते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। शुरू में ऐसी मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक का केवल सजीव पदार्थों में ही पाया जाता है। इनका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं हो सकता है। कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है। इस सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा गया। 1815 में ब्राजीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक को संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? वोहलर, जो अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद एक कार्बनिक यौगिक बनाया जिसका नाम है यूरिया। अगला है अपरूपता किसे कहते हैं? कुछ ऐसे तत्व जो प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ पाए जाते हैं इन्हें अपरूपता कहते हैं। जैसे कार्बन के 3 अपरूप होते हैं जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ये सब क्या है? कार्बन के एक अपरूप है। इसको समझते हैं। कार्बनिक यौगिक में कौन सा बंधन पाया जाता है? तो सहसंयोजक बंधन होता है। अब समझते हैं क्रियात्मक समूह क्या होता है। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक का क्रियात्मक या क्रियाशील समूह कहलाता है। यानी कि जिस यौगिक पर रासायनिक गुण निर्भर करता है उसी को क्या बोला जाता है? क्रियाशील समूह बोला जाता है। अब समझते हैं इसके मुख्य प्रकार के बारे में। जैसे एल्केन। एल्केन का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड होता है यानी कि एक पाई। इसका जो रासायनिक अनुलग्न होता है ANE होता है और पूर्वलग्न के रूप में कुछ नहीं होता है। दूसरा है एल्कीन। एल्कीन को डबल बॉन्ड के रूप में रहता है। इसका जो अनुलग्न है वो है ईन। और एल्काइन जिसका अभी ट्रिपल बॉन्ड के रूप में रहता है इसका जो अनुलग्न है YNE यानी कि याइन। अब समझते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन मुख्य के 4 ग्रुप होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, जिसको क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार और भी है जैसे कि एल्डिहाइड CHO, Al, ईथर O, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इसके अति लगाया जाता है अनुलग्न के रूप में ओइक एसिड। एमीन को एमीन ही रखा जाता है NH2। फिर आता है नाइट्रो NO2। इसके अनुलग्न नहीं होते लेकिन पूर्वलग्न होते हैं नाइट्रो। एस्टर में COOR, OIT या पूर्व के रूप में कुछ नहीं रहते हैं। अब समझते हैं कार्बनिक यौगिक का आईपीए नेम। देखिए आईपीए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर केमिस्ट्री एंड अप्लाइड प्योर केमिस्ट्री। आईयूपीए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझते हैं रूफ वर्ड। अगर जो 1 कार्बन होता है तो उसको मेथ के द्वारा, 2 कार्बन तो इथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन का पेंट और 6 कार्बन का एक्स और 7 कार्बन का हेप्ट और 8 कार्बन का ऑक्ट और 9 कार्बन का नॉन और 10 कार्बन का डेक के रूप में लिखा जाता है। अब समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जिस हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि केवल एक ही रेखा हो तो वो क्या बोला जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए देखिए अब एल्केन को समझते हैं। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है।
इसका आईपैक नेम लिखने के लिए क्या होता है, रूफ वर्ड प्लस ANE लगाया जाता है। जैसे समझते हैं, जैसे कि 3 कार्बन लिए, उसमें सब में लग गया तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। इसका क्या नाम होगा, 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब समझते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिस हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उससे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें पहला आता है आपका एल्कीन। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। इसका आईपैक नेम जो लिखने के लिए क्या करना होगा, रूफ वर्ड प्लस ENE जोड़ना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है C2H4, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। C3H6, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, इसका 3 गो है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब समझते हैं, ये नाम दिया ब्यूटूइन। इसका 2 बीच में देने का यहाँ पर यह मतलब कि यह दूसरे स्थान पर डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि C1 C2 और C3 C4 है। इसमें क्या इधर से गिनिए इधर से गिनिए, दूसरे स्थान पर आता है। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटूइन। देखिए, कार्बन श्रृंखला में जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है उसी ओर से आईपैक नेम लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जिधर से आपको अगर जो गिनने पर डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ा उधर से ही गिना जाता है। उसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पेंट 1,3 डाइन। देखिए, 2 रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई लगाया जाता है और 4 रहे तो टेट्रा जोड़कर इसके कार्बन श्रृंखला को बनाया जाता है। उसी प्रकार 1 2 3 4 5, इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 3 पर अथी आता है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, पेंट डाइन। आप समझते हैं एल्काइन के बारे में। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसके अनुलग्न के रूप में YNE लगाते हैं। इसका आईपैक नेम करने के लिए रूफ वर्ड प्लस YNE जोड़ा जाता है। जैसे कि C2H2 में क्या है, 3 गो बॉन्ड है, इसलिए इसका 2 गो कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। 3 गो कार्बन के लिए प्रोपाइन, 4 के लिए ब्यूटाइन। अब समझते हैं एल्काइल ग्रुप। देखिए, एल्काइल क्या होता है, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है और ANE की जगह पर YL जोड़कर एल्काइल ग्रुप के सदस्य बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें क्या है, CH4, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, मेथेन। मेथेन में से एक निकाल देने के बाद इसका नाम जो होता है वो हो जाता है मिथाइल। उसी प्रकार ये भी है, जिसमें क्या है 1 2 3, इसका नाम क्या पड़ेगा, दूसरे नंबर पर लगा है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन और इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल ब्यूटेन। यानी कि ये 2 और यहाँ पर 1 क्यों लगा, देखिए, यह पहला नंबर पर है इसलिए इसमें 1 लगाया गया और ये दूसरे नंबर पर है इसलिए 2 लगाया गया। यानी कि इधर आप पहले भी देख चुके हैं, जिधर से डबल वन या कोई ग्रुप लगा हो उधर से ही गिनती किया जाता है, यानी कि जिधर नज़दीक पड़े उधर से ही गिनती करके लगाया जाता है। चलिए आगे समझते, 1 2 3, तो इसका 2 ऊपर भी मिथाइल और नीचे भी मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद इसको समझते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या मिथाइल है, 1 2 3। पहला के स्थान पर है, दूसरा स्थान पर तो 2, दूसरा है 3 और चौथा था, इसमें क्या हो जाएगा, 2 2 3 4 ट्राई मिथाइल 2 इथाइल हेक्सेन, यानी कि दूसरा नंबर क्या है, इथाइल लगा हुआ है। अब समझते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन समूह में 4 सदस्य होते हैं, पहला क्लोरो, दूसरा ब्रोमो, तीसरा हाइड्रो और चौथा फ्लोरो। देखिए, जैसे कि CH3Cl, तो इसमें कि इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन क्या है, पूर्व लगन, यानी कि इसमें पहले लगाया जाता है। इसके बाद क्या है, CH2 CH3 और यहाँ पे लग गया ब्रोमो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोइथेन। अब इसको समझते हैं, CH3 CH CH3, ऊपर भी ग्रुप और नीचे भी हाइड्रोजन ग्रुप, इसका नाम क्या है, दूसरे नंबर पर 2 प्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन, CCC, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, चारों जगह पर है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरोमीथेन। उसी प्रकार और भी आगे हैं, देखते चलते हैं। अगला आपका आता है एल्कोहल समूह। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है। एल्कोहल द्वितीयक अनुलग्न है, इसको अनुलग्न के रूप में OL लगाते हैं। जैसे एल्केनॉल, रूफ वर्ड प्लस OL जोड़ा जाता है। जैसे कि CH3OH, ये क्या हो जाएगा, मीथेन प्लस OL मीथेनॉल। CH3CH2OH, यानी कि 2 कार्बन है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल।
तीनों कार्बन के लिए प्रोपेनॉल। इसी प्रकार इसमें क्या होगा 1 2 3, इसी पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर पर लगा हुआ है। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल। इसको देखते हैं 1 2 3 तीन गो कार्बन, और यह दूसरा नंबर पर मिथाइल और तीसरा नंबर पर एल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। अब समझते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है। यह द्वितीयक अनुलग्न है। इसके रूप में Al लगाते हैं। अगर लंबी श्रृंखला में एल्डिहाइड आता है तो इसके कार्बन को भी गिनती किया जाता है। जैसे इसमें क्या है CHO, यानी कि यहाँ पर दूसरे इसका नाम क्या हो जाएगा मीथेनॉल। 2 रहे तो इथेनॉल, और 3 रहे तो ट्रेनॉल, और 4 रहे तो ब्यूटेनॉल। उसी प्रकार जिसमें इसको समझते हैं, इसमें 2 को लग गया दोनों जगह पर, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 2 डाई ब्यूटेनॉल। अब समझते हैं कीटोन को। कीटोन का क्रियात्मक समूह CO होता है। यह द्वितीयक अनुलग्न है। इसके अनुलग्न के रूप में ON लगाते हैं। जैसे एल्केन प्लस ON, एल्केनॉन। जैसे CH3 डबल बॉन्ड O CH3, यह 3 गो कार्बन है तो इसका नाम प्रोप N, और इसके अनुलग्न के रूप में ON, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन। 1 2 3 4 5, इसमें 5 गो कार्बन है, उसके लिए पेंट, दूसरा नंबर इसलिए 2, और इसका नाम AN यानी कि पेंटेनॉन। इसमें CH3 CC, तो इसमें दूसरे नंबर क्या है मिथाइल, तीसरे नंबर पर हेक्सॉन, तो इसका नाम 2 मिथाइल 3 हेक्सेनॉन। अब समझते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड OH होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अनुलग्न ओइक एसिड लगाते हैं। जैसे एल्केन प्लस ओइक एसिड, यानी कि एल्केनोइक एसिड। जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 कार्बन, इसलिए हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि इसमें 2 कार्बन, इसलिए ये क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। अगला है एमीन। एमीन का क्रियात्मक समूह NH2 होता है। इसके अनुलग्न के रूप में एमीन ही लगाया जाता है। जैसे एल्केन प्लस एमीन, यानी कि एल्केनेमीन। जैसे CH3 NH2 यानी मिथेनेमीन, CH3 CH2 NH2 यानी कि इथेनेमीन, जो है वही लगाया जाता है। अगला है नाइट्रो। नाइट्रो का क्रियात्मक समूह NO2 होता है। नाइट्रो के नामकरण में पूर्णलिंग के रूप में नाइट्रो लगाते हैं। जैसे नाइट्रो प्लस एल्केन, नाइट्रो एल्केन। जैसे CH3NO2, तो ये क्या हो जाएगा नाइट्रोमीथेन। CH3 CH2NO2, तो नाइट्रो इथेन। अगला है ईथर समूह। ईथर का क्रियात्मक समूह ROR होता है, यानी कि इसका क्रियात्मक समूह O के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड होता है। आयुपेक नाम के में जो कार्बन चेन छोटा होता है उसमें एलॉक्सी तथा बड़ा चेन में एल्केन के रूप में लिखा जाता है। जैसे एलॉक्सी प्लस एल्केन, एलॉक्सी एल्केन, इसका नाम समझते हैं। जैसे CH3OCH3, यानी कि इसमें बड़ा चेन को, इसमें छोटा चेन जो होता है उसमें क्या लगा जाते हैं ऑक्सी, यानी कि मेथॉक्सी प्लस इथेन। ये क्या हो गया, एक बड़ा चेन है तो उसका वैसे ही छोड़ देते, छोटे चेन का नाम लिखने में बदलाव होता है। इससे इसमें क्या हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या हो जाएगा पहले एथॉक्सी इथेन। अगला आपका आता है एस्टर समूह। एस्टर का क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड OR होता है। इसके अनुलग्न के रूप में ओइट लगाते हैं। जैसे एल्केनोइट, C डबल बॉन्ड O CH3, मेथेनोइट, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यानी कि प्रोपेनोइट। अब आते हैं बेंजीन। बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6 होता है। इसको बहुत तरीके से, ये क्या होता है चारों बगल से बंद एक डब्बा होता है, सभी में 6 कार्बन जुड़े रहते हैं। देखिए बेंजीन पर Br लगाने से इसका नाम हो जाता है ब्रोमोबेंजीन। Br अगर जब 2 जगह लग जाए तो 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन। यह बेंजीन की जगह पर क्या है, यहाँ पर Br, यहाँ पर C और फिर Br, इसको क्या लिखेंगे 1,3 ब्रोमो 2,4 क्लोरोबेंजीन। जहाँ जहाँ क्लोरोबेंजीन। इसमें एक बात खास तौर पर ध्यान दिया जाता है, इसमें जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है, जो बाद में, यानी कि मान ली इसमें क्या है पहले B आता है इसलिए पहले B लिखा जाए और तब C लिखा गया। अगर जो यानी कि ABCD में जो पहला अक्षर आता है उसको पहले लिखा जाता है, वो जो बाद में आता है उसको बाद में ही लिखते हैं। जैसे नाइट्रो का क्या हो जाएगा, इसमें इसका फॉर्मूला हो जाता है नाइट्रोबेंजीन।